नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं लर्निंग। काफ़ी दिनों से बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर जो साइंस का कंटेंट इंग्लिश में इस चैनल पे आ रहा है वो हिंदी में भी डाला जाए, तो कंटेंट हिंदी में डाला जाए, क्योंकि काफ़ी बच्चे हिंदी मीडियम से होते हैं, उन्हें इंग्लिश मीडियम में समझ में नहीं आता। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम साइंस की पहली वीडियो है आपकी और वो हिंदी में आपको कंटेंट मिलेगा। तो जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं वो आसानी से इस वीडियो को देख करके और अपने सब्जेक्ट को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं आगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम क्या करेंगे, आज हम चैप्टर 8 करेंगे, गति। साइंस का 9th क्लास का ये चैप्टर 8 है, विज्ञान का। देखिए डिफरेंस कुछ नहीं होने वाला है, इंग्लिश मीडियम में भी वही कंटेंट मिलेगा, हिंदी मीडियम में भी वही कंटेंट मिलेगा, और ये दोनों चीज़ें आपको इसी चैनल पे मिलेगी। तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो इस चैनल पे जाकर के इंग्लिश मीडियम की वीडियोस देख सकते हैं, और जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो भी इस चैनल पे ही आपको हिंदी का भी कंटेंट मिल जाएगा। तो ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, आज हम देखेंगे गति की परिभाषा। ठीक है, हम सिर्फ इंट्रोडक्शन करने वाले हैं आज कि गति क्या होती है, कब हम कहते हैं कोई चीज़ गति में है, कब हम कहते हैं कोई चीज़ स्थिर है। तो ये सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं, फिर आगे के टॉपिक्स आगे की वीडियोस में आते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, सबसे पहले हम समझते हैं कि गति की परिभाषा क्या है और उसको फिर एक एक करके उसके जितने भी पॉइंट्स हैं उनको क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, यदि कोई वस्तु समय के साथ किसी दूसरी वस्तु या फिर कोई बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो वह वस्तु गति में होती है। अब ये डेफिनेशन थोड़ी सी मुश्किल लग रही होगी आपको, लेकिन ये इजी है, आसान है, आपको समझ में आ जाएगी। इसमें दो बातें हमें समझने की है। ठीक है, पहली बात तो ये टाइम, ये जो टाइम है ना, इसको समझना है हमें। अगर कोई वस्तु, कोई भी वस्तु है, किसी भी तरह की कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहा है, अपनी पोजीशन में चेंजेस ला रहा है, तो वो किस में है, गति में। जैसे सपोज एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। मान लीजिए ये मैं हूँ और मेरी अभी पोजीशन यहाँ है, इस पोजीशन पे। ठीक है, और कुछ समय के बाद मेरी पोजीशन चेंज हो गई, मैं यहाँ पहुँच गया। कहने का मतलब क्या है, टाइम के साथ मैंने अपनी स्थिति में परिवर्तन कर लिया, तो मैं किस में हो गया, गति में। लेकिन सिर्फ इतना कहना कि समय के साथ अगर कोई वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है वो गति में है, ये काफ़ी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें एक किसी दूसरी वस्तु या बिंदु के सापेक्ष उसकी स्थिति को देखना होता है। हमें ऑब्जर्वर को डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। ऑब्जर्वर मतलब ऐसी चीज़ जो गति को देख रही है या गति को ऑब्जर्व कर रही है, समझ रही है। शायद आपको ये थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन ये बहुत आसान है। इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिएगा आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, ये आप हैं, ठीक है, और आप कार चला रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, कार चला रहे हैं, तो कार कुछ स्पीड से चल रही होगी। बगल में आपका एक दोस्त बैठा हुआ है, इसको नाम दे देते हैं ए। ठीक है, और एक आपके किनारे पे, रोड के किनारे पे एक आपका दोस्त खड़ा है बी। तो मान लीजिए कि ए आपके साथ कार में बैठा हुआ है, तो अगर कार में ए बैठा हुआ है तो ए को आप कैसे देखोगे, और या ए आपको कैसे देखेगा। ए को ये लगेगा कि आप समय के साथ पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हो, अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं ला रहे हो। क्यों? क्योंकि उसके और आपके बीच की दूरी फिक्स है, वो समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रही। देखो गाड़ी चल रही है, साथ साथ गाड़ी है, आप भी चल रहे हो, वो आपका जो दोस्त ए है वो भी चल रहा है, लेकिन आपकी और आपके दोस्त के बीच की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, वो फिक्स है ना। जैसे कि यहाँ आपके और आपके दोस्त की स्थिति में कोई डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, दूरी चेंज नहीं हो रही है ना, स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। तो आपका जो दोस्त ए है, आपका जो दोस्त ए है, उसे लगेगा कि आप किसमें हो, स्थिर हो, है ना, समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं ला रहे। लेकिन बी को क्या लगेगा, बी को लगेगा कि आप तो गाड़ी में हो, गाड़ी चल रही है, तो इसका मतलब क्या है, आप समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन ला रहे हो। जैसे कि मान लो गाड़ी 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है। ठीक है, गाड़ी की जो स्पीड है वो कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड। तो आपका दोस्त बी आपको कैसे देखेगा, बी को लगेगा आप भी गाड़ी के साथ साथ 20 मीटर पर सेकंड से चल रहे हो, क्योंकि उसके और आपके बीच की दूरी हर सेकंड में 20 मीटर चेंज हो रही है। उसके और आपके बीच की दूरी हर सेकंड में 20 मीटर क्या हो रही है, चेंज हो रही है। लेकिन ए और आपके बीच की दूरी समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रही। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि ए के रिस्पेक्ट में तो आप रेस्ट में हो, ए के सापेक्ष तो आप क्या हो, स्थिर हो, लेकिन बी के सापेक्ष क्या हो, बदल रहे हो।
तो इसीलिए हमें किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष देखना पड़ता है कि वस्तु में परिवर्तन हो रहा है या नहीं। कहने का मतलब है वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है या नहीं। तो हमें किसी न किसी चीज को किसी न किसी चीज के सापेक्ष ये देखना पड़ता है कि आपकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है या नहीं। ठीक है ना? तो आई होप आपको थोड़ा समझ में आया होगा इसके बारे में। अब बात करते हैं इसको, एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझते हैं। चलो एक एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूँ, उसको देखने के बाद शायद आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। मान लीजिए आप अपने घर में बैठे हैं और घर में एक टेबल है, ठीक है, ऐसे कुछ टेबल है और इस टेबल के ऊपर एक बुक रखी हुई है। क्या रखी हुई है? बुक रखी हुई। तो आपको ये बुक कैसे लगेगी? अगर आप अपने सापेक्ष में इस बुक को देखोगे, है ना, आप अपने से रिलेट करके अगर इस बुक को देखोगे, आप खड़े हो कमरे में, आप कमरे में खड़े हो, ठीक है, कमरे में खड़े हो, तो आपको क्या लगेगा? बुक स्थिर है, बुक समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर रही। जो ये किताब है अपनी स्थिति के में परिवर्तन नहीं कर रही है समय के साथ, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रही है तो आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है, लेकिन वाकई ऐसा हो सकता है। कैसे? क्यों कि ये टेबल आपके रूम में है, इसके ऊपर बुक रखी है, आप भी अपने रूम में हो। आपका रूम कहाँ है? आपके घर में है ना? और आपका घर कहाँ है? आपका घर है इस पृथ्वी के ऊपर, धरती के ऊपर। लेकिन आपको तो ये पता है कि पृथ्वी तो गति करती है, पृथ्वी तो चल रही है ना? पृथ्वी क्या करती है? पृथ्वी जो है, जैसे मान लो ये सन है, और पृथ्वी क्या करती है? सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, घूमती है ना पृथ्वी, तो चक्कर लगाती है सन के चारों तरफ। तो अगर पृथ्वी सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है तो इसका मतलब ये है कि ये टेबल भी तो पृथ्वी के साथ साथ सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। आप भी तो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं पृथ्वी के साथ साथ। इसका मतलब आप किस में हुए? गति में हुए। तो लेकिन किसके सापेक्ष आप गति में होंगे? अगर कोई एस्ट्रोनॉट मतलब पृथ्वी के बाहर से अगर कोई व्यक्ति आपको देखेगा, आपके रूम को देखेगा और रूम में रखी हुई उस टेबल पे उस बुक को देखेगा, तो उसे वो कैसे लगेगी? गति में। इसका मतलब ये है कि किसी एक वस्तु के सापेक्ष कोई वस्तु अगर गति में है तो किसी दूसरे के लिए वो स्थिर हो सकती है, और अगर किसी दूसरे के लिए स्थिर है तो किसी तीसरे वस्तु के लिए वो गति में हो सकती है। ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि हमें किसी न किसी वस्तु के सापेक्ष गति को परिभाषित करना पड़ता है, और अगर हमने उस वस्तु को बदल दिया जिसके सापेक्ष हम गति को देख रहे हैं या समझ रहे हैं, तो गति की पूरी स्थिति परिवर्तित हो जाएगी। अब आपको समझ में आया होगा अच्छे से, आई होप। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं विराम अवस्था की। विराम अवस्था का मतलब क्या है? ये बहुत सिंपल है। जब कोई वस्तु समय के साथ तथा किसी दूसरी वस्तु या बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करती, तो वह किसमें है? विराम अवस्था में। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन ना करे किसी भी वस्तु के सापेक्ष, क्योंकि सापेक्ष रखना बहुत जरूरी है। अगर हम ऐसा नहीं करते, ऑब्जर्वर को डिफाइन नहीं करते, है ना, जो गति को देख रहा है उसको परिभाषित नहीं करते, तो गति की पूरी स्थिति बदल जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर समय के साथ क्या कर रहा है, के साथ कोई दूसरी वस्तु या बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करती, तो वह वस्तु किसमें आ जाती है? विराम अवस्था में। समय के साथ वो जहां है वहीं पे ही है, वो चेंज नहीं हो रहा। समय के साथ जहां है वहीं खड़ा है ना, कोई भी वस्तु है जहां है वहीं पे ही है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो वो किसमें हो गई? विराम अवस्था। ठीक है? तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आने वाली वीडियोस में हम गति के और आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं उनको कवर करेंगे, उनके सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, हिंदी मीडियम में भी, इंग्लिश मीडियम में भी। इस चैनल पे कंटेंट मौजूद रहेगा। जिस बच्चों को इंग्लिश मीडियम में देखना है इंग्लिश मीडियम में देख सकता है, और जिन बच्चों को हिंदी में देखना है हिंदी में भी देख सकता है। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड बाय, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।